नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में विस्थापन और वेग के रूपांतरण ज्ञात किए थे। आज हम त्वरण के रूपांतरण और अगर कोई निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा हो तो उस केस में क्या स्थिति प्राप्त होगी वो ज्ञात करेंगे। तो त्वरण के रूपांतरण को ज्ञात करने के लिए ऊपर हमने पिछले उसमें जो इक्वेशन नंबर 8, 9 एंड 10 जो कि वेग के समीकरण थे उनको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास त्वरण के रूपांतरण के समीकरण आ जाएंगे, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं: ए एक्स डैश, ए वाई डैश, ए जेड डैश। एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरण के घटक इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, AX, AY, AZ। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो AX डैश, AY डैश, AZ डैश ये हमने त्वरण के लिए लिया है, यहाँ ये त्वरण के लिए है, जबकि ये आपका मैट्रिक्स एलिमेंट है। तो यहाँ A को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए कि ये यहाँ त्वरण के लिए व्यंजक नहीं है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट अलग है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपका निर्देश तंत्र S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस केस में AX यानी d2x अपन dt स्क्वायर त्वरण शून्य होगा, y डायरेक्शन में भी त्वरण शून्य होगा, z डायरेक्शन में भी त्वरण शून्य होगा, यानी AX, AY, AZ जीरो हो जाएंगे। तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो उस केस में हम यहां से निकाल सकते हैं कि AX डैश इक्वल टू AY डैश इक्वल टू AZ डैश, यानी AX डैश S डैश निर्देश तंत्र में भी त्वरण के जो घटक हैं वो शून्य होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो उसके साथ दूसरा झुका हुआ निर्देश तंत्र S डैश भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ये हमने द्विविमीय स्थिति में जब नियत कोण थीटा से दो निर्देश तंत्र आपस में झुके हुए थे वो स्थिति ज्ञात कर ली। अब मान लीजिएगा कि कोई निर्देश तंत्र रोटेशन में घूर्णन कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र में समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ऊपर जो अपने विस्थापन के समीकरण निकाले थे वहां उसमें थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रख दीजिएगा। तो आपके पास समीकरण आ जाएगी एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। ये जब कोई निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष जेड अक्ष को संपाती रखते हुए ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसके रूपांतरण समीकरण आ गए। इसमें हम वेग का रूपांतरण ज्ञात करना है, वेग और त्वरण के रूपांतरण निकालना है। तो इसके लिए समीकरण एक को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो जैसे पहला समीकरण ले रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx डैश अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा x sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का माइनस sin ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dt sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा y cos ओमेगा टी। एस डैश निर्देश तंत्र में वेग के घटक वी एक्स डैश, वी वाई डैश और वी जेड डैश हैं, और वाई डैश और एस निर्देश तंत्र में वेग के घटक वी एक्स, वी वाई, वी जेड हैं। तो इसको लिख देंगे हम वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस इसमें से इन दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस डी, ये यू वाई वी वाई हो जाएगा वी वाई साइन ओमेगा टी। और ये जो ब्रैकेट की टर्म है, ये ब्रैकेट की टर्म आपकी y डैश है, तो ये वी एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश। इसी तरह से इस y डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपके पास वी वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा वी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डैश, और डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू डी
डी जेड एस अपॉन डी टी इक्वल टू होगा डी जेड अपॉन डी टी, यानी वी एक्स वी जेड इक्वल टू वी जेड। तो इस तरह से ये समीकरण 2, 3 और 4 ये वेग के रूपांतरण हो जाएंगे जब ओमेगा कोणीय वेग से आपका फ्रेम एस घूम रहा है। तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर नोन एज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन, घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग के रूपांतरण के समय। अब इन अगेन समीकरण 2, 3, 4 को विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो जब इक्वेशन 2 को करेंगे तो डी वी एक्स अपॉन डैश अपॉन डी टी डी वी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस वी एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो ये आपकी ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये कॉमन ले लीजिए और इसकी वैल्यू ऊपर से वी वाई वाले फॉर्मूले से रख लिए, तो वी वाई डैश प्लस वी एक्स डैश आ जाएगी। यहाँ से देखिएगा जब ये कॉमन लेंगे ओमेगा वी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से वी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी आ जाएगी वी वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश। तो ये वी वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश यहाँ रख दिया आपने, तो ए एक्स डैश इक्वल टू आ जाएगी ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस ओमेगा वी वाई डैश ओमेगा वी वाई टू ओमेगा वी वाई डैश। इसी तरह से ए वाई डैश को आप समीकरण 3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा। ये 3 है, इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो त्वरण का y कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा और ये कंपोनेंट आएगा ए वाई डैश इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी प्लस ए वाई कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस 2 ओमेगा वी एक्स डैश एंड ए जेड इज इक्वल टू ए जेड। तो ये जो समीकरण 5, 6 और 7 आए, दीज आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब चूंकि एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जब एस इनर्शियल जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इसका मतलब इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, और जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर या डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, या ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू 0 होगी। तो उपरोक्त समीकरणों में ए एक्स ए वाई या ए जेड के मान शून्य रख दें, तो समीकरण 5 में जब हम ए एक्स ए वाई के मान शून्य रखेंगे तो आपके पास ये बच जाता है ए एक्स डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस 2 ओमेगा वी वाई डैश। ऐसे ही समीकरण 6 से ए वाई डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस 2 ओमेगा वी एक्स डैश। यानी जब वो कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है उसके बाद भी आप देखिए कि आपको एस डैश निर्देश तंत्र में कुछ त्वरण दिखाई दे रहा है। तो वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो भी निर्देश वह कण त्वरित दिखाई दे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अतः घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश इज नॉन इनर्शियल, क्योंकि एस डैश एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा था। थैंक यू।